मां मुंडेश्वरी सेंट्रल स्कूल भभुआ, क्लास 4, हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। लेसन नंबर 2, पाठ 2 में है वर्ण विचार। तो वर्ण हम सबसे पहले कहेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। बच्चे ध्यान दें, भाषा का वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे क का हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं, यानी किसी की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण संख्या में 11 होते हैं। हम बोल करके देखेंगे 11 कौन कौन है? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, री, ए, ओ और अ हो जाता है। ये संख्या में कितना हुआ? 11 हुआ। उसी प्रकार उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में स्वर की 3 श्रेणियां होती हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 है। ये संख्या में कितने हैं? 4 है। ह्रस्व स्वर संख्या में कितने हैं? तो 4 है। बच्चे ध्यान देंगे, है ना? अ, है ना, छोटी, छोटा ऊ और री, ये संख्या में कितना हुआ? 4 हुआ। ह्रस्व यानी ह्रस्व स्वर कौन कौन हुआ? तो अ, छोटी, छोटा ऊ और री, ये संख्या में कितने हैं? तो 4 है। कितने हैं बच्चे? तो 4 है। बच्चे हमारे ध्यान देंगे। अब दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बच्चे ध्यान देंगे, ये संख्या में 7 हैं। संख्या में कितने हैं भाई? तो 7 हैं। कौन कौन है? तो आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। 7 हुआ कि नहीं हुआ? ये संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब जो है प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, हे शिव आदि, ये प्लुप्त स्वर है, यानी तिगुना समय लग जाता है। दीर्घ स्वर से कितना है समय लगता है? कि अधिक समय लग जाता है। अब व्यंजन के बारे में चलेंगे। बच्चे ध्यान देंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में संख्या में 33 होते हैं। जैसे 33 कौन कौन है? क ख ग घ ङ च छ ज झ इ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलाबी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह। जैसे क ख ग घ ङ कवार, च छ ज झ इ चवार, ट ठ ड ढ ण टवार, त थ द ध न तवार, प फ ब भ म पवार। ये हो गया, है ना? फिर य, र, ल, व, तलाबी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह। तो कितना हुआ संख्या में? तो 33 हो गया। बच्चे लिख करके भी गिनेंगे तो ये संख्या में कितने होंगे? 3 होंगे व्यंजन वर्ण। और संयुक्त व्यंजन, है ना, छ, त्र, ज्ञ, स्त्र, ये 4 हो जाते हैं। वर्णों की क्रमिक सूची को हम, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु आदि का स्पर्श करना पड़ता है, उसे स्पर्श व्यंजन
करते हैं। आइए अभ्यास में कवर कंठ द्वारा क ख ग घ अंग, एक कंठ द्वारा हुआ। तालु द्वारा च छ ज झ तालु द्वारा चवर्ग हो जाता है। टवर्ग मूर्धा द्वारा ट ठ ड ढ अण। दंत द्वारा तवर त थ द ध न। ओष्ठ द्वारा प फ ब भ म। बोलेंगे तो ओष्ठ के द्वारा, दंत के द्वारा, मूर्धा के द्वारा, तालु के द्वारा और कंठ के द्वारा ये जो है स्पर्श व्यंजन हो जाता है। अब अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये चार व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग का पूरा स्पर्श नहीं करती है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। उष्म व्यंजन तलाविसा, मूर्धन्यसा, दांतीसा उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म श्वास निकलती है, इससे हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। अन्य व्यंजन भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे